तो आइए आज से हम स्टार्ट करते हैं AI वेब डेवलपमेंट प्रीमियम सीरीज पार्ट 1। इस पार्ट में हमारा गोल है यह कम्प्लीटली क्लियर करना हम अपनी फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन को स्क्रैच से लेकर डिप्लॉय करने तक किन किन टूल से किस प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको पूरा रोड मैप क्लियर हो जाएगा और आगे की पार्ट्स में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में हम वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए रिएक्ट का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रिएक्ट आखिर क्या है। रिएक्ट कोई वेबसाइट नहीं, रिएक्ट कोई सर्वर नहीं, रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसका यूज हम इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। सिंपल शब्दों में समझें तो रिएक्ट हमें यह पावर देता है कि हम वेबसाइट को स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड करके बनाएं, जिससे एप्लीकेशन फास्ट होती है, इजी मैनेज होती है और फीचर्स में स्केल आसान हो जाता है। रिएक्ट से बनी वेबसाइट को हम वेब एप्लीकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सिर्फ पेज दिखाने तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि यूजर इंटरफेस, डाटा हैंडलिंग, लॉगिन, डैशबोर्ड, एडमिन पैनल सब कुछ हैंडल करती है, जैसे कि एक नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन करती है, बिल्कुल एक रियल सॉफ्टवेयर की तरह। अब समझते हैं इस एप्लीकेशन में कौन कौन से पार्ट्स होंगे। हमारी पूरी एप्लीकेशन में मेजर पार्ट होंगे फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, API, ऑथेंटिकेशन, स्टोरेज, एनालिटिक्स, AI कोडिंग एजेंट, सिक्योरिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन, डिप्लॉयमेंट, वेबसाइट से मोबाइल एप्लीकेशन एंड विंडो एप्लीकेशन कन्वर्ट करने तक। अब आइए एक एक करके सब क्लियर करते हैं। फ्रंट एंड रिएक्ट प्लस वीट। फ्रंट एंड के लिए हम रिएक्ट का यूज करेंगे। फ्रंट एंड को हम वीट टूल के साथ बिल्ड करेंगे। वीट का फायदा यह है कि यह बहुत फास्ट बिल्ड करता है और बिल्ड होने के बाद रिएक्ट का पूरा सोर्स कोड HTML, CSS और जावा कोड में कन्वर्ट हो जाता है और वीट टूल रिएक्ट के अंदर ही इंस्टॉल होने वाली डिपेंडेंसी है। इसका मतलब हम अपनी एप्लीकेशन को cPanel में बहुत ही आसानी से होस्ट कर सकते हैं बिना किसी हैवी सेटअप के। इसलिए हम रिएक्ट प्लस वीट को चूज करेंगे क्योंकि जो रिएक्ट का कोड है उसे वीट टूल के थ्रू बिल्ड करने से वो सोर्स कोड HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बैकएंड सुपाबेस। बैकएंड के लिए हम सुपाबेस का यूज करने वाले हैं। सुपाबेस को आप फायरबेस का पावरफुल अल्टरनेटिव समझ सकते हैं, बल्कि यह कई केसेस में सुपाबेस से ज्यादा फीचर्स फ्री में मिल जाते हैं। सुपाबेस हमें क्या क्या देता है? डेटाबेस, एप्लीकेशन डाटा स्टोर करने के लिए, ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, साइन अप एंड रोल्स सेट करने के लिए, स्टोरेज, इमेजेस, फाइल्स एंड मीडिया कंटेंट स्टोर करने के लिए, रेडी टू मेड APIs। हाँ, सुपाबेस कंप्लीट अनलिमिटेड फ्री नहीं है, लेकिन जो फ्री ट्राई मिलता है वह हमारे कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल काफ़ी है। सुपाबेस को हम बैकएंड के रूप में यूज़ कर रहे हैं। इसका रीज़न है कि हमें बैकएंड खुद बिल्ड नहीं करना पड़ेगा, डेटाबेस ऑलरेडी रेडी मिलेगा, ऑथेंटिकेशन सिस्टम बिल्ड इन मिलेगा, स्टोरेज फ्री में हमें अवेलेबल होगी और API ऑटोमेटिकली जनरेटेड हो जाती हैं। मतलब सुपाबेस हमारी एप्लीकेशन का बैकएंड, डेटाबेस, API, स्टोरेज सब कुछ हैंडल करेगा। एनालिटिक्स एंड इंडेक्सिंग गूगल टूल्स। एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए हम गूगल एनालिटिक्स का यूज़ करेंगे और एप्लीकेशन को गूगल पर इंडेक्स कराने के लिए हम गूगल सर्च कंसोल का यूज करेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, दोनों ही टूल कम्प्लीटली फ्री है और गूगल के ही है। बस लेआउट फाइल में हमें अपनी APIs को ऐड करना होगा और पूरा एनालिटिक्स सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। कोडिंग के लिए AI कोडिंग एजेंट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस फुल एप्लीकेशन को कोड करने के लिए हम एंटी ग्रेविटी AI एजेंट का यूज करेंगे जो कि गूगल ने बनाया है, बल्कि इसकी जगह पे हम कोई अल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं। यहाँ कर्सर जैसे IDE की तरह ही काम करता है, जहाँ प्रॉम्प्ट देते हैं और लॉजिक एक्सप्लेन करते ही AI से वाइब कोडिंग करते हैं। मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी यूज किया होगा। अगर फ्यूचर में इसकी लिमिट्स प्रॉब्लम होती है तो बीच में हम दूसरे AI एजेंट पर भी शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत हम इसी से करने वाले हैं। एडमिन पैनल फुल कंट्रोल सिस्टम।
जब एप्लीकेशन रेडी हो जाती है तब हम पावरफुल एडमिन बनाएंगे। इस एडमिन में हम यूजर मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, कंटेंट अपडेट, सिक्योरिटी रूल अप्लाई करेंगे और हम एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग फुल कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे। मतलब फुल एप्लीकेशन का फुल कंट्रोल एडमिन के पास होगा, बिल्कुल रियल कंपनी सॉफ्टवेयर की तरह। सिक्योरिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन। एप्लीकेशन बनाने के बाद हम डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं करेंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी चेक करेंगे, लॉजिक ब्रेक ढूंढेंगे, बग फिक्स करेंगे, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि एप्लीकेशन सिक्योर, फास्ट और प्रोडक्शन रेडी बने। डिप्लॉयमेंट cPanel प्लस Node.js। अब फाइनल स्टेप, सब कुछ टेस्ट और ऑप्टिमाइज करने के बाद हम एप्लीकेशन का बिल्ड बनाएंगे और Node.js इनेबल करके cPanel की हेल्प से अपने एप्लीकेशन को अपने डोमेन पर सक्सेसफुली लाइव होस्ट करेंगे। यानी रियल होस्टिंग, रियल डोमेन, रियल डिप्लॉयमेंट प्रोसेस रहेगी। वेब से नेटिव मोबाइल एंड विंडो ऐप। अब सबसे यूनिक पार्ट जो कि आपको YouTube पर कोई नहीं बताता, जिसमें हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को एक मोबाइल एप्लीकेशन एंड विंडो एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन डिप्लॉय होने के बाद उसे हम रिएक्ट एप्लीकेशन को नेटिव एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट करेंगे और विंडो एप्लीकेशन में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम कैपेसिटर टूल का यूज करेंगे। कैपेसिटर रिएक्ट की ही डिपेंडेंसी है, अलग से हमें डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही कोड बेस में मल्टी प्लेटफॉर्म के लिए हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को ही मोबाइल एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि सबसे यूनिक प्रोसेस होगा, जो कि आपने अभी तक कहीं देखा नहीं होगा, जो कि हम इस सीरीज में करने वाले हैं। फाइनल समरी, इस पार्ट 1 में हमने कंप्लीट रोड मैप समझा, टूल क्लियर किए, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस समझा और एंड टू एंड क्लियर किया। अब अगले पार्ट में हम एक रिएक्ट का फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे, साथ में स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। और अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, एक बार जरूर चेकआउट करें अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन AI के हेल्प से बनाने में इंटरेस्टेड है, जहां पर मैंने डिटेल में कंप्लीट लेसन वाइज फुल एप्लीकेशन को बनाना, मोनेटाइज करना और यहाँ तक कि पब्लिश करने के बारे में सिखाया हुआ है। तो डेफिनेटली आप एक बार चेकआउट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो आज ही इनरोल करें। तो चैनल को सब्सक्राइब रखें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें। मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो प्लीज एक स्माइल इमोजी ड्रॉप कर देना फॉर माई मोटिवेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। It's not a game, it's a